हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कलीम खान वॉइस। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे लास्ट तक ज़रूर सुनें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो ज़िंदगी पर गहरा प्रभाव और गहरी छाप छोड़ती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें सुनने के बाद लोगों को शायद ही यकीन हो, लेकिन ऐसी घटनाएं सच होती हैं। मेरे दोस्तों के साथ घटी एक ऐसी ही घटना, चलिए सुनते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। बात काफ़ी पुरानी है, जब हम सभी दोस्त शाम को ग्राउंड से वापस आते थे और हमारे पड़ोस में इकट्ठा होते थे, तो हम एक अच्छी पार्टी करते थे। एक दिन हम खाना खाकर घर से बाहर निकले तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आज गुरुवार है और आज जिन भूत चुड़ैलों का दिन है। मैं भूतों पर यकीन तो नहीं करता था, लेकिन कभी उनसे आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे गुस्से से देखा और कहा कि गांव के बाहर खेतों में एक जामुन का पेड़ है, आज उस पर भूत ज़रूर आएंगे। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम सब मेरे साथ चलकर उसे देखो। हम सभी सहमत थे और उसके साथ जाने के लिए तैयार थे। मैं आपको उस दोस्त का नाम बता दूं, उसका नाम प्रेम है और वो अक्सर रात को खेतों में अकेला घूमता रहता था, इसलिए कुछ दोस्तों ने उस पर यकीन कर लिया था। हम 5 दोस्त करीब 9 बजे प्रेम के साथ खेतों में भूत देखने के लिए निकल पड़े। हम सभी 10-15 मिनट ही चले थे कि हमें एक खेत से एक छोटी बकरी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। राजू ने कहा, रुको, पास से किसी जानवर की आवाज़ आ रही है। सब लोग रुक गए और आवाज़ सुनने का इंतज़ार करने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि बकरी के बच्चे की आवाज़ फिर से सुनाई दी। प्रेम ने तुरंत कहा कि आवाज़ उस तरफ से आ रही है, जो 2-4 खेत छोड़कर बरसन का खेत था। आवाज़ वहीं से आ रही थी। मैंने कहा, चलो जिस काम पर हैं उस पर चलते हैं, जिसके लिए जा रहे थे। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी और सभी बरसन के खेत की तरफ बढ़ने लगे। मैं वहाँ गया तो देखा कि एक छोटी सी बकरी खेत में बैठी थी। दोस्तों ने कहा, ये बकरी गांव वालों की हो सकती है, इसे ले चलते हैं और सुबह पता करके वापस कर देंगे। सब इस बात से सहमत थे, इसलिए हमने उसे उठा लिया और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। रात काफ़ी अंधेरी थी और हमारा डर भी बढ़ता जा रहा था, क्योंकि खेतों में तरह तरह के जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। राजू ने कहा, यार हमें वापस चलना चाहिए, आगे बहुत खतरा है। सब लोग उस पर हंसने लगे और उसे डरपोक कहने लगे। तभी रास्ते में हमें सीटी की आवाज़ आने लगी और सब लोग रुक गए और हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, लेकिन कोई नहीं चाहता था कि हम वापस जाएं और जामुन के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। तभी हमें सामने वो पेड़ नज़र आया। हम सभी दोस्त उस पेड़ से थोड़ी दूर बैठ गए। प्रेम ने कहा, सबसे पहले बकरी के गले में एक रस्सी डालो ताकि वो इधर उधर न घूमे, और जल्दी ही एक छोटी सी रस्सी मिल गई। हमने उसे उसके गले में डाल दी और रस्सी का एक छोर राजू ने पकड़ लिया और सभी की निगाहें उस पेड़ पर टिक गई। अभी 10-15 मिनट ही बीते थे कि जामुन के पेड़ के ऊपर से 2 चमकदार लाल रोशनी दिखाई थी। कभी वो लाइट पेड़ के ऊपर जाती तो कभी पेड़ के नीचे आती। हम सब ये देखकर बहुत डर गए थे। फिर वो रोशनी धीरे धीरे पास आने लगी। जब वो रोशनी थोड़ी पास आई तो पता चला कि ये किसी की आंख है। धीरे धीरे वो रोशनी और पास आई तो समझ में आया कि वो एक औरत थी, एक भयानक दिखने वाली औरत। उसका पूरा शरीर जला हुआ था और वो रोशनी जो दिख रही थी वो उसकी आंख थी। जब हमने देखा तो वहाँ से भागने में ही भलाई समझी और हम सब वहाँ से तेज़ी से भागे और हमारे पीछे एक भयानक आवाज़ आ रही थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे ठीक बगल में हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे साथ दौड़ रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। पर हमने हिम्मत नहीं हारी और दौड़ते रहे और जाप करते रहे और किसी तरह गिरते पड़ते गांव वापस आ गए। और तब जाकर राहत की सांस ली। जब हम सब गांव की सीमा पर पहुंचे तो हमने राजू की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारे पास एक बकरी का बच्चा था, तुमने उसे कहाँ छोड़ दिया?
राजू के हाथ में सिर्फ वो रस्सी थी। उसने कहा कि जब हम वहाँ से भाग रहे थे तो सिर्फ रस्सी ही थी, वो बच्चा नहीं, और डर के मारे मैं सिर्फ रस्सी को ही लेकर भागता रहा। ये सुनकर मैंने कहा कि कल सुबह जाकर देखेंगे। सुबह हुई तो मेरे और प्रेम के अलावा कोई वहाँ जाने को तैयार ही नहीं था। हम दोनों खेतों में गए और बच्चे को वहीं जामुन के पेड़ के पास मरा पाया। वो पास में ही पड़ा हुआ था, सिर्फ उसकी हड्डियां ही दिखाई दे रही थी। उस बच्चे पर मांस का नामो निशान नहीं था। फिर उस दिन से आज तक हम उस पेड़ के पास कभी नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।